हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। ठीक, जिस भी बुक या नोट से पढ़ें उसी को बार बार पढ़िए। ठीक, अगर कोई पॉइंट या टॉपिक वीक लग रहा तो उसके स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए। ठीक, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाहजहां के प्रवर्तक हैं सरापा, शबरपा, लुईपा, कनपा। तो शाहजहां के प्रवर्तक सहरपा। संदेश रासक के रचयिता अमीर खुसरो, अब्दुर्रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुर्रहमान। अगला प्रश्न, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कौन। तो कीर्ति पताका। क्या है? कीर्ति पताका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं आत्मबोध किसकी रचना है। जलंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, इनमें से कौन है। तो आत्मबोध जो है वो गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न, माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा या काव्य पंक्ति किस कवि की है। सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसपाल। विद्यापति का। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट, संधा। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा कहा जाता है, संधा या संधा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमान रासो। तो बीसल देव रासो। आलखंड का दूसरा नाम परमान रासो, बीसल देव रासो, कुमार रासो। तो आलखंड का दूसरा नाम है परमान रासो। कह रहे हैं खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, परमान रासो काव्यकृत के कवि का नाम है नरसिंह भट्ट, जगन्निक, हेमचंद्र, सारंगधर। तो परमान रासो काव्यकृत के कवि का नाम है जगन्निक। अगला प्रश्न, हालात कन्हैया किसकी रचना है। पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो हालात कन्हैया जो हो अमीर खुसरो की रचना है। ठीक। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरापा को, विद्यापति को। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरापा को स्वीकार किया। कहना बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, वर्णन। तो बीसल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है भट्ट केदार, नरपति नाल, नल सिंह, मधुकर रवि। तो जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम मधुकर रवि। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। बीसल देव रासो, जगन्निक, पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल, परमान रासो, दलपति विजय, कुमार रासो, चंद्रवरदाई। इसको मैचिंग करना है ना, मिलान करना। देखिए इसमें 1 का 2, बीसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो आपका चंद्रवरदाई, परमाल रासो जो आपका है जगन्निक, कुमार रासो नरपति नाल, कुमार रासो दलपति विजय से संबंधित। ये इसका सही क्रम बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं भविष्यत कहा के रचनाकार पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरपा। तो भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हेमचंद्र, चंद्रवरदाई, परमाल, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रवरदाई है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। 10, 12, 16, 14। तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार काव्य है बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जस चंद्रिका। श्रृंगार काव्य है बीसल देव रासो।
अगला प्रश्न, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण है, कुमारचरित, जसहारचरित, पौमचरित। तो पौमचरित नहीं है पुष्पदंत की। सरहप्पा का संबंध में किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न में से कौन शिलांकित कृति है? बाहुड़ दोहा, राहुल वेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो शिलांकित कृति है राहुल वेल। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमिति गढ़ रास, जयमंक जसचंद्रिका। तो शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतीय हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सरहिंद। तो अमीर खुसरो जो है तूतीय हिंद नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, उपदेश सायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूर्य, जिनधर्म सूर्य, शालिभद्र सूर्य, धनपाल। तो उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू से हेमचंद्र। तो स्वयंभू को वाल्मीकि बहुत पूछा जाता है वर्तनी संबंधी में। ठीक, सांकृत्यायन भी बहुत पूछा जाता है। कह रहे हैं, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूत, नरसिंह मेहता, रविदास। तो अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रवण रत्नाकर। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण ग्रंथ। कह रहे, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोडा कवि, मेरुतंग। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतंग। कह रहे, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र। नेक्स्ट, ढोला मारू रा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ढोला मारू रा दूहा राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत के साथ नायिकाओं का नखशिक वर्णन है? वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलय माला कथा। तो राहुल वेल में। किसमें? राहुल। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे, काल कर्मानुसार संगति क्रम क्या होगा? कुवलय माला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कीर्तिलता। कुवलय माला, राहुल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। राहुल वेल, कुवलय माला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलय माला, कीर्तिलता। तो ये है कुवलय माला, राहुल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। यही सही ऑप्शन है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें, कालक्रम की दृष्टि इनमें से सबसे पुराने कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। तो सबसे पुराने कवि हैं इसमें विद्यापति। पौमचरित में किसका वर्णन है? शिव, सीता, भरत, राम। तो पौमचरित में राम का वर्णन है। किसका वर्णन? राम। कह रहे, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरथरी, कन्हपा, चुड़कर नाथ। तो कौन सा है? कन्हपा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ में, सामवेश त्रिपाठी। इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कह रहे हैं किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मुंजरासों में, इनमें से कोई नहीं। तो शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का पलायन पिंगल भाषा में हुआ। तो सिद्ध साहित्य, यही वाला ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। अगला प्रश्न कौल ज्ञान व निर्णय के रचनाकार गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद। तो कौल ज्ञान व निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कुमार रासो, ढोला मारू, राजदुहा, भरतेश्वर, बाहुबली रास, जयमंक, जस चंद्रिका। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर, बाहुबली रास यही है। अगला प्रश्न चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। तो चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।